लास्ट वीडियो में हमने देखा कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन क्या होता है, उसका यूज़ कैसे करते हैं, और सिंपली क्वाड्रेटिक नहीं बट क्यूबिक और हायर डिग्री के अंदर भी वो वैलिड होता है। इन करेंट वीडियो विल मूव ऑन टू अ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया, दैट इज न्यूटन्स थ्योरम। हम देखेंगे कि न्यूटन्स थ्योरम क्या होती है, किस कॉन्टेक्स्ट में उसको अप्लाई किया जाता है, और जेईई ने उस पर कितने टाइप के क्वेश्चंस पूछे हैं। लेट अस स्टार्ट विद इट। तो आइए न्यूटन थ्योरम स्टार्ट करते हैं। तो न्यूटन थ्योरम क्या बात कह रही है, और न्यूटन बीइंग अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन उसने क्या बात बोली। उसने ये बात बोली कि अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 और इसके दो रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, तो अगर हम एक ऐसा एक्सप्रेशन लिखें दैट इज एस एन अल्फा रेज टू द पावर एन प्लस बीटा रेज टू द पावर एन, है ना। तो न्यूटन ने बोला कि अगर इस एक्सप्रेशन के जो इक्वेशन आपको दी हुई थी इसके अंदर अगर आप एक्स स्क्वायर को एस एन से रिप्लेस कर दें, एक्स को एस एन माइनस वन से रिप्लेस कर दें, जो कांस्टेंट टर्म सी इंटू लिखा हुआ है वहाँ पे अगर हम उसे एस एन माइनस टू से रिप्लेस कर दें तो स्टिल ये इक्वेशन होल्ड ट्रू करती है। मतलब इन इजी वर्ड्स वी कैन से दैट वी विल बी एबल टू राइट इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है तो हम ये लिख पाएंगे ए इंटू एस एन प्लस बी इंटू एस एन माइनस वन प्लस सी इंटू एस एन माइनस टू विल बी इक्वल टू 0, ये हम लिख पाएंगे, है ना। अब ऐसा क्यों कर सकते हैं, आइए इसका प्रूफ तो वैसे ऊपर दिया हुआ है लेकिन मैं आपको करके बताता हूँ। तो बहुत सिंपल सी बात है, न्यूटन ने ये बोला कि देखिए अगर आप a इंटू एस एन लिख रहे हैं, b इंटू एस एन माइनस टू लिख रहे हो, c इंटू एस एन माइनस वन लिख रहे हैं, तो इसका मीनिंग क्या है। तो हम क्या कर सकते हैं, एस एन के अंदर अल्फा रेज टू दी पावर एन प्लस बीटा रेज टू दी पावर एन लिख देते हैं, है ना। एस एन माइनस वन के अंदर यहाँ वन आएगा, यहाँ टू आएगा, सॉरी, के अंदर हम लिख सकते हैं अल्फा रेज टू दी पावर एन माइनस वन प्लस बीटा रेज टू दी पावर एन माइनस वन प्लस सी इंटू अल्फा रेज टू दी पावर एन माइनस टू प्लस बीटा रेज टू दी पावर एन माइनस टू। हमारे पास ये आ गया। जब हमारे पास ये आ गया तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें से अल्फा रेज टू दी अल्फा के टर्म्स को सबको एक जगह लिख लेते हैं। इफ आई राइट दैट व्हाट आई गेट इज ए इंटू अल्फा रेज टू दी पावर एन, है ना, प्लस बी इंटू अल्फा रेज टू दी पावर एन माइनस वन प्लस सी इंटू अल्फा रेज टू दी पावर एन माइनस टू, है ना। एंड देन द नेक्स्ट टर्म वुड बी ए इंटू बीटा रेज टू दी पावर एन प्लस बी इंटू बीटा रेज टू दी पावर एन माइनस वन प्लस सी इंटू बीटा रेज टू दी पावर एन माइनस टू। ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। अगर हम ऐसा लिखें तो पहले वाले के अंदर से हम अल्फा रेज टू दी पावर एन माइनस टू कॉमन निकाल सकते हैं, सो इट बिकम्स ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी। और दूसरे वाले के अंदर से हम बीटा रेज टू दी पावर एन माइनस टू कॉमन निकाल सकते हैं, तो ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी। तो नाउ यू कैन ऑब्जर्व अ पैटर्न दैट अगर मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझको दी हुई है ए एक्स स्क्वायर, है ना, बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो व्हाट यू कैन ऑब्जर्व हियर इज इसके अगर दो रूट्स अल्फा बीटा हैं तो वो तो उसको सेटिस्फाई करेंगे ही करेंगे। मतलब दीज टू टर्म्स नीड टू बी 0। अगर ये 0 हो गए तो दिस बिकम्स अल्फा रेज टू दी पावर एन माइनस टू इंटू 0 बीटा रेज टू दी पावर एन माइनस टू इंटू 0, तो योर आंसर कम्स आउट टू बी 0। ये आंसर आ गया। तो ये प्रूव हो गया कि अगर हम एक्स स्क्वायर को एस एन से, एक्स को एस एन माइनस वन से और सी इंटू जो वन था उस वन को एस एन माइनस टू से रिप्लेस करते हैं तो वो भी 0 होता है। अब ये हमने एडिशन के लिए किया। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर मैं एस एन की जगह कोई ऐसा ए एन डिफाइन कर देता, है ना, रादर देन लेट अस से दैट आर एन डिफाइन कर देता, जो अल्फा रेज टू दी पावर एन माइनस बीटा रेज टू दी पावर एन था, तो इसके लिए भी ये थ्योरम ट्रू होती। ठीक है, इसके ऊपर भी जेईई ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो प्लस लगा या माइनस लगा उससे इंपैक्ट नहीं पड़ता, ये थ्योरम हमेशा ट्रू रहती है ना। आइए इसको एक बार ऑब्जर्व करें। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात दी हुई है, फॉर एन ग्रेटर देन 2, इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। ऑल्सो एन इज़ ए नेचुरल नंबर, तो अगर आप कोई राशनल नंबर या और कोई क्वांटिटी डाल देंगे तो सेटिस्फाई होगी नहीं। आइए, है ना, अब ये क्वेश्चन दे रखा है, इस पर दो तरह के प्रॉब्लम्स बनते हैं। मैं आपको सीक्वेंशली दोनों प्रॉब्लम्स बताता हूँ कि दोनों प्रॉब्लम्स किस तरह से बनते हैं और सॉल्व होते हैं। ये देखिए टाइप 1 प्रॉब्लम है इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, दैट इज नोन एज, है ना, बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, हायर पावर्स को लोअर पावर्स में रिड्यूस करना। तो अब ये बोल रहा है अल्फा रेज टू दी पावर 4 प्लस बीटा रेज टू दी पावर 4 की वैल्यू बता दो। तो इसमें डेफिनेटली आप अपना रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स लगा सकते हैं।
लेकिन हम इसको न्यूटन थ्योरम से करेंगे। तो न्यूटन ने क्या बात बोली, उसने बोला एक्स स्क्वायर को एस एन से रिप्लेस करो, एक्स को एस एन माइनस वन से रिप्लेस करो, और जो कांस्टेंट टर्म वाला वन है इसको एस एन माइनस टू से रिप्लेस करो, दिस शुड बी ट्रू, है ना। अब अगर हमारे पास ये आ गया तो हमने बोला क्योंकि हमको S4 चाहिए, ये तो हमारा S4 ही लिखा हुआ है, अल्फा रेज टू दी पावर 4 प्लस बीटा रेज टू दी पावर 4, तो S4 निकालने के लिए हम इसमें n की वैल्यू 4 डाल देते हैं। तो 4 माइनस 3 टाइम्स S3 प्लस S2 विल बी इक्वल टू 0, ये हमारी फर्स्ट आ गई। अब आप देखिए अगर मुझे S4 निकालना है तो मुझे S3 चाहिए होगा और S2 चाहिए होगा, तो S3 मैं कैसे निकालूँ, तो मैंने इसमें 3 डाल दिया, तो ये हो गया 3 टाइम्स S2 प्लस S1 इज इक्वल टू 0, ये सेकेंड ऑप्शन है। और मुझे क्योंकि अब यहाँ पे कहीं ना कहीं S2 और S1, हालांकि S2 पता है लेकिन फिर भी मैं इस आइडिया से निकाल सकता हूँ, तो 2 पुट कर देता हूँ। अब यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन आ गई, देखो बोला था n इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 2, तो 2 मैं पुट नहीं कर सकता, राइट, तो इस 2 पे जाके हमको रुक जाना चाहिए। तो अब S2 तो मैं निकाल सकता हूँ क्योंकि इट इज़ नथिंग बट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैन बी रिटर्न एज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, है ना। अब हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी पता है, इन दिस केस द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज नथिंग बट S1, है ना, एंड इसकी वैल्यू क्या होगी, देखो इसकी वैल्यू हो गई 3, एंड अल्फा इंटू बीटा विल बिकम 1। इन वैल्यूज़ को पुट करें तो वी विल बी एबल टू गेट द वैल्यू ऑफ S2, तो ये हो गया C1, दिस इज 3 स्क्वायर माइनस 2, सो दिस बिकम्स 9 माइनस 2 दैट इज 7, ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट इज बेसिकली अगर मैं S1 निकालूँ तो S1 इज नथिंग बट अल्फा प्लस बीटा ओनली, है ना, तो उसकी वैल्यू तो मैं वैसे भी निकाल सकता हूँ, तो जैसे ही मैं S1 की वैल्यू पुट करूँगा दिस कम्स आउट टू बी 3। अब जब मैंने दोनों बातें ऑब्जर्व कर ली तो मेरी लाइफ बहुत आसान हो गई, क्योंकि सिंस आई नो द वैल्यू ऑफ S2 एंड S1, है ना, सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 2 आई वुड बी एबल टू गेट द वैल्यू ऑफ S3। अब देखो इसके अंदर मैं S2 अगर यहाँ से देखूँ तो S3 विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स S2 माइनस S1, ये है मेरे पास। अब S2 तो पता है ना हमको, S2 तो हमारे पास है 7, तो इसमें पुट करें तो हो जाएगा 2 इंटू 7 माइनस 3, तो योर आंसर बिकम्स 14 माइनस 3 11, हमारे पास 11 आ गया। सिमिलरली अगर ऊपर वाले को देखें तो S4 की वैल्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं, ओहो छोटी सी गड़बड़ कर दी, यहाँ पे 3 था, तो अवर आंसर वुड बिकम 3 इंटू 7 21 माइनस 3 इज 18। अब यहाँ पे आ गया देखो 3 इंटू S3 माइनस S1, तो इसके अंदर भी हम वैल्यू डाल के अपना आंसर फटाक से निकाल सकते हो, तो लेट मी पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। तो हो गया देखो 3 इंटू 18 माइनस S2 होना चाहिए यहाँ पे, तो अगर S2 को यहाँ पे पुट करें तो S2 वॉज नथिंग बट 7, यू कैन सिंप्लीफाई एंड गेट द फाइनल आंसर। तो क्या हुआ देखिए, S4 की वैल्यू निकालने के लिए हमने S3 निकाली, S3 की निकालने के लिए S2 निकाली, S2 के लिए S1 निकाला, है ना, तो इस तरह का रिडक्शन होता चला गया, है ना, हायर पावर लोअर पावर में रिड्यूस होती चलेगी। तो ये एक क्वेश्चन है जो इस पर फ्रेम किया जाता है। अब एक ऐसा सेम क्वेश्चन जेई ने एग्जाम में पूछ रखा है, तो इस क्वेश्चन की तरफ भी देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, है ना, इसके 2 रूट से अल्फा बीटा, तो वी कैन अगेन राइट अल्फा प्लस बीटा एज 1 एंड अल्फा इंटू बीटा इज माइनस 1, है ना, ये दोनों वैल्यूज हमने यहाँ से लिख ली। अभी हमें बोल रहा है पी के, है ना, दैट इज, अब देखिए पी के वही चीज़ है जो हम जिसको हम पहले एस एन के फॉर्म में रेफर कर रहे थे, सेम चीज़ को उसने पी के बोल रखा है, तो कोई फर्क नहीं है, आप उसी एस की जगह बस पी चिपका दीजिए और कोई फर्क नहीं है, सेम बात कहने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए ये क्वेश्चन के अंदर P5 को P2 P3 से रिलेट कर रहा है एक ऑप्शन के अंदर, है ना, तो हमको बेसिकली P1 से लेके P5 तक सारी वैल्यूज चाहिए, उससे हमारा बात बन जाएगी। तो अगर मैं लिखना शुरू करूँ तो देखिए मैं ये लिखूँगा माई P5 माइनस P4 माइनस, है ना, अब इसको पहले हम एस के फॉर्म में लिख लेता हूँ मैं। तो हमारी न्यूटन थ्योरम क्या कहती थी, Pn माइनस Pn माइनस 1 माइनस Pn माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इसको मैंने न्यूटन थ्योरम के फॉर्म में डाल दिया, एक्स स्क्वायर को एस एन से, एक्स को एस एन माइनस 1 से, और कांस्टेंट टर्म वाला जो 1 था उसको एस एन माइनस 2 से रिप्लेस कर दिया। अगर मैं ऐसा कर दूं तो देखिए अब इसमें क्या हो गया, Pn, तो Pn क्योंकि मुझे 5 चाहिए तो इनकी जगह 5 डाल दिया, तो ये हो गया P4 माइनस P3 इक्वल टू 0। अब इसके लिए आपको P4 चाहिए होगा, तो यहाँ से देखें तो माई P5 विल बी इक्वल टू P4 प्लस P3। अब इसके लिए P4 चाहिए, तो P4 माइनस P3 माइनस P2 विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास P4 इज आ गया P3 प्लस P2, और अगर मुझे P2 चाहिए, n नीड्स टू बी, है ना, तो यहाँ पे भी 3 डाल देता हूँ,
तो ये आ गया देखो P2 माइनस P1। तो अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो यहाँ मिल जाएगा P3 इज़ नथिंग बट P2 प्लस P1। अब इससे नीचे मैं जा नहीं सकता, तो मैं यहाँ से अपना P2 निकाल लेता हूँ। तो P2 इज़ नथिंग बट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, दैट कैन बी रिटर्न एज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। इफ़ यू सब्सटीट्यूट द वैल्यूज़, ये आ गया 1 माइनस 2 टाइम्स माइनस 1, तो यार आंसर बिकम्स 3 है ना। और अगर मुझे P1 निकालना है तो दैट इज़ नथिंग बट अल्फा प्लस बीटा दैट आई ऑलरेडी नो इज इक्वल टू 1। अभी सारी वैल्यूज़ को मैं लूँगा और इसमें सब्सटीट्यूट कर दूंगा, लेट अस सी व्हाट आई गेट। तो अगर मैं P3 की वैल्यू निकाल लूँ तो P2 प्लस P1 हो गया, तो P2 था मेरा 2 और ये था 1, तो दिस बिकम्स 4 है ना। अगर मैं इसकी वैल्यू निकाल लूँ तो अगेन मुझको 3 और 4 ऐड करना पड़ेगा, ये 7 हो गया है ना। और अगर मैं P4 प्लस P3 निकालूँ तो फिर मुझे 4 और 7 ऐड करना पड़ेगा, ये 11 हो गया। तो आप देख सकते हैं रिड्यूस कर रहा है, और ये रिडक्शन के आइडिया को जेई ने बहुत अच्छे से यूज़ किया है। अब अगर अपना वो बोल रहा है बेसिकली क्वेश्चन के अंदर विच ऑफ दिस आइडिया इज नॉट ट्रू, तो अब एक एक करके ऑप्शन चेक कर लेते हैं। मैं पहले ए ही ऑप्शन को चेक करता हूँ। तो ए ऑप्शन को चेक किया तो मैंने बोला P2 P5 की वैल्यू है 11 है ना। P2 इंटू P2 की वैल्यू थी मेरे पास 3 है ना, एंड P3 की वैल्यू थी मेरे पास 4। तो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो बराबर कहाँ आ रहा है, नहीं आ रहा, तो एक कंडीशन हो गई गलत हो गया। तो देखो नॉट ट्रू पूछ रहे, तो ये ऑप्शन हो गया सही। सिमिलरली मैं बाकी ऑप्शन भी चेक कर सकता हूँ, टफ नहीं क्योंकि सारी वैल्यूज मेरे पास हैं। दिस इज हाउ यू अप्लाई न्यूटन थ्योरम इन सॉल्विंग अ क्वेश्चन। अब अगर न्यूटन थ्योरम नहीं पता होगी तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा, ठीक है ना। आपको 5 तक पहुंचने में बहुत दिक्कत होगी, मुझे ऐसा लगता है। बाइनोमियल थ्योरम लगा के कर सकते हैं तो, लेकिन दिक्कत होगी। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब ये बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है ना। दिस इज टाइप 2। ये सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है जो न्यूटन थ्योरम पे फ्रेम किया जाता है, और ये 2020 के अंदर पूछा गया है। अब आप देखिए इसमें क्या दे रखा है, एक एक्सप्रेशन दे रखा है डायरेक्टली बेस्ड ऑन न्यूटन थ्योरम। कुछ करना ही नहीं, बस सीधे लगा देनी है। तो अगर न्यूटन थ्योरम लगाएं तो यहाँ Sn लिखेंगे, यहाँ 6 टाइम्स Sn माइनस 1 लिखेंगे, यहाँ पे 2 टाइम्स Sn माइनस 2 लिखेंगे। अब इसमें कुछ नहीं कर रहा, वो वैल्यू पुट कर रहा है कि भाई 6 पुट कर दो n की जगह, तो डायरेक्टली n इक्वल टू 6 पुट कर दो। तो 5 टाइम्स S6 प्लस 6 टाइम्स S5 माइनस 2 टाइम्स S4 इक्वल टू 0। सीधे आंसर आ गया एक लाइन के अंदर, दैट इज ऑप्शन ए। कुछ नहीं करना, डायरेक्ट एप्लीकेशन, इसमें तो कुछ भी नहीं करना। इसमें कई बार क्या करते हैं, थोड़े से टर्म्स को इधर उधर रीअरेंज कर देते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है जो जेई के अंदर 13, 15 एंड 21 3 बार पूछा गया। मुझे पता नहीं इससे इनको इतना क्या प्यार है, लेकिन सेम चीज़ है। बस क्या किया, मैंने बोला था आपको बीच में माइनस भी लगाते हैं तो कुछ वॉलेट नहीं होता। न्यूटन थ्योरम के प्रूफ के अंदर कुछ चेंज नहीं होगा, अगर आप जाके देखेंगे तो सेम जैसे पहले करते थे वैसे ही कर दीजिए। तो an लिखा एक्स स्क्वायर की जगह, यहाँ पे an माइनस 1 लिखा, और यहाँ पे an माइनस 2 लिखा इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, बोल रहे हैं कि n इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, n की जगह 10 डाल दो। तो 10 डालेंगे अगर यहाँ पे, तो ये हो गया 6 टाइम्स a9 माइनस 2 टाइम्स a8। अब बोल रहे 10 और 8 को एक तरफ रख लो, है ना। तो हमने इसको इधर रख लिया और उसको उधर ले गए, राइट। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। और अब a9 को नीचे ले आओ, तो a10 माइनस 2 टाइम्स 8। अब देखो कितने को नीचे लाना है, 2 टाइम्स a9 को। अब 2 टाइम्स a9 को आप नीचे लेके आएंगे तो यहाँ 3 बच जाएगा। ये आंसर हो गया। तो अगेन रीअरेंजमेंट ऑफ टर्म्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। तो ये तो एकदम ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, रिडक्शन नहीं करना, कुछ नहीं करना। तो न्यूटन थ्योरम के ऊपर ये 2 प्राइमरी क्वेश्चन हैं जो जेईई के एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हमने देखा कि न्यूटन थ्योरम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडिया है। जेईई मेंस और एडवांस में उसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए। मैंने आपको 2 कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस बताए, एक वो क्वेश्चन जो रिडक्शन फॉर्मूला पे बेस्ड होते हैं, एक जो कांस्टेंट वैल्यू पे डिपेंड करते हैं। ये दोनों क्वेश्चंस को आप अपने दिमाग में रख सकते हैं और डायरेक्टली जब इस पे क्वेश्चन आता है तो लगा के फटाक से आंसर निकाल के मार्क्स गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि नेचर ऑफ रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर क्या होता है और उसको किस तरीके से हम एनालाइज कर सकते हैं। आई होप आपने वीडियो एंजॉय किया होगा। सी यू अंटिल नेक्स्ट वन।